जय श्री कृष्णा दोस्तों साल 2019 अक्टूबर का महीना गूगल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम किया जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को करने में करीब 10,000 साल लगते और उनके क्वांटम कंप्यूटर ने वही काम सिर्फ 200 सेकंड में कर दिया। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये असलियत है। तो सवाल ये है कि क्वांटम कंप्यूटर आखिर है क्या, ये इतना ताकतवर क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी? आज हम इसी सफ़र पर निकलेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक, बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी में। तो देखते रहिए दोस्तों। पिछले 70 सालों में हमारे कंप्यूटर बेहद तेज हो गए हैं। जो काम पहले घंटों में होता था अब वह मिली सेकेंड में होता है। लेकिन एक बात नहीं बदली है दोस्तों, और वो है साधारण कंप्यूटर के सोचने का तरीका। आज का हर कंप्यूटर, चाहे वह आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो या दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर हो, सब के सब बाइनरी में सोचते हैं, यानी सिर्फ दो चीज़ें, 0 और 1। हर जानकारी, हर गणना, हर तस्वीर, सब कुछ 0 और 1 के रूप में संग्रहित और प्रोसेस होता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई समस्या इतनी जटिल हो कि उसे हल करने के लिए अरबों खरबों संभावनाएं जांचनी पड़े, तो साधारण कंप्यूटर को शायद लाखों साल लग जाएंगे। जैसे कि नई दवाइयों की खोज के लिए लाखों अणुओं के कॉम्बिनेशन को जांचना, या किसी बड़े नेटवर्क की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करना, या मौसम का एकदम सटीक अनुमान लगाना। दोस्तों, यही वो जगह है जहां साधारण कंप्यूटर थक जाता है, और यहीं से क्वांटम कंप्यूटिंग का जन्म होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर है क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग तकनीक है जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर काम करती है। क्वांटम फिजिक्स वो विज्ञान है जो बताता है कि बहुत छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का व्यवहार आखिर कैसा होता है, और ये कण उन नियमों से नहीं चलते जो हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं। ये कण एक साथ कई अवस्था में हो सकते हैं, ये एक दूसरे से बिना किसी माध्यम के जुड़ सकते हैं, और ये एक साथ कई रास्तों पर चल सकते हैं। और इन्हीं अद्भुत गुणों का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाता है। इसे समझने के लिए पहले हमें कुछ जरूरी अवधारणाएं समझनी होंगी। दोस्तों, क्यूबिट यानी कि क्वांटम की इकाई। साधारण कंप्यूटर में जो बुनियादी इकाई होती है उसे हम बिट कहते हैं, और बिट सिर्फ दो मूल्यों में से एक हो सकता है, या तो 0 या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में इस बुनियादी इकाई को क्यूबिट कहते हैं। और क्यूबिट की खासियत यह है दोस्तों कि ये एक साथ 0 भी हो सकता है और 1 भी। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक सिक्के की। जब सिक्का टेबल पर रखा होता है तो वो या तो हेड होता है या टेल। ये नॉर्मल बिट जैसा है। लेकिन अब इस सिक्के को हवा में उछालिए। जब वह हवा में घूम रहा हो तो वह एक साथ हेड भी है और टेल भी, जब तक कि वह जमीन पर नहीं गिरता। यहाँ पर दोनों संभावनाएं मौजूद हैं दोस्तों। क्यूबिट भी ठीक इसी तरह काम करता है, और इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है एक क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर 2 बिट्स हों तो साधारण कंप्यूटर एक वक्त में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन प्रोसेस कर सकता है, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 या 1 1। लेकिन 2 क्यूबिट्स एक साथ चारों कॉम्बिनेशन जैसे कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 पर एक साथ काम कर सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, 300 क्यूबिट्स की 300 क्यूबिट्स एक साथ जितनी संभावनाओं पर काम कर सकते हैं, वह संख्या ब्रह्मांड में मौजूद कुल परमाणुओं की संख्या से भी ज्यादा है। यही क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत है दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में एक और अद्भुत घटना होती है जिसे हम एंटेंगलमेंट कहते हैं। जब 2 क्यूबिट्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं तो उनके बीच एक अदृश्य रिश्ता बन जाता है। अगर आप एक क्यूबिट की अवस्था बदलते हैं तो दूसरा क्यूबिट, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, तुरंत उसी के अनुसार बदल जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट द डिस्टेंस कहा था। उन्हें खुद ये इतना अजीब लगा कि उन्होंने सोचा शायद क्वांटम फिजिक्स में कुछ कमी है। लेकिन बाद में दर्जनों प्रयोगों ने साबित किया कि इंटेंगलमेंट वास्तविक है, और क्वांटम कंप्यूटर्स इसी इंटेंगलमेंट का उपयोग करके क्यूबिट्स को एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कराते हैं। दोस्तों, क्वांटम गेट्स क्यूबिट्स पर नियंत्रण होते हैं। साधारण कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे एंड और नॉट, जो बिट्स पर ऑपरेट करते हैं। उसी तरह क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम गेट्स होते हैं जो क्यूबिट्स की अवस्थाओं को बदलते और नियंत्रित करते हैं। ये गेट्स क्यूबिट्स पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के अनुसार काम करते हैं, जिससे बेहद जटिल
गणनाएं संभव हो जाती हैं। इन सब क्यूबिट्स, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और क्वांटम गेट्स को मिलाकर एक क्वांटम सर्किट बनता है जो किसी समस्या को हल करने का रास्ता होता है। क्वांटम कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है, आइए एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक विशाल भूल भुलैया की जिसमें लाखों रास्ते हैं। आपको सही रास्ता खोजना है। साधारण कंप्यूटर एक एक रास्ता जांचता है। कभी गलत रास्ता मिला तो वापस आ गया, फिर दूसरा रास्ता चेक किया। ये बेहद स्लो है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर एक साथ सभी रास्तों पर चलता है और सही रास्ते को तुरंत पहचान लेता है। ये सुपरपोजिशन के कारण होता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स को बेहद ठंडे वातावरण में रखा जाता है, लगभग 273 डिग्री सेल्सियस में, जो एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। ये तापमान अंतरिक्ष के खालीपन से भी ठंडा है, क्योंकि थोड़ी सी भी गर्मी या कंपन क्यूबिट्स को नष्ट कर सकता है। इसी को क्वांटम डेकोरेंस कहते हैं। दोस्तों, अब इसकी मैं आपको कुछ असली उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं। गूगल की ऐतिहासिक जीत 2019 में, अक्टूबर 2019 में गूगल ने नेचर जर्नल में एक शोध पत्र प्रकाशित किया। उनके साइकामोर क्वांटम प्रोसेसर ने, जिसमें 53 क्यूबिट्स थे, एक विशेष गणितीय समस्या को 200 सेकंड में हल कर दिया। गूगल ने दावा किया कि यही काम करने में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर समिट को 10,000 साल लगते हैं। इसे क्वांटम सुपरमेसी कहा गया। वह पल जब क्वांटम कंप्यूटर ने पहली बार किसी काम में क्लासिकल कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया। हालांकि IBM ने इस दावे को चुनौती दी, लेकिन फिर भी ये क्वांटम कंप्यूटिंग का एक ऐतिहासिक पल था। दोस्तों, IBM ने 2016 में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड पर उपलब्ध कराया, ताकि शोधकर्ता, छात्र और कंपनियां इसे इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर सकें। 2023 तक IBM के पास 100 से ज़्यादा क्यूबिट्स वाले क्वांटम प्रोसेसर थे। चाइना की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जियूजेंग फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर बनाया, जो एक विशेष काम में क्लासिकल कंप्यूटर से 10 अरब गुना तेज था। ये 2020 में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। MIT, स्टैनफोर्ड और कैलटेक जैसे विश्वविद्यालय क्वांटम एल्गोरिदम और एरर कनेक्शन पर निरंतर शोध कर रहे हैं। क्वांटम रेस में आखिर कौन आगे है? अमेरिका इस दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे है। गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और अमेजॉन जैसी कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं। नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव के तहत 1.2 अरब डॉलर से ज़्यादा का बजट रखा गया है। चीन भी इस दौड़ में बराबरी से खड़ा है। चीन सरकार ने क्वांटम रिसर्च के लिए 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है। उन्होंने दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट मीशियस भी लॉन्च किया है। यूरोपीय संघ ने क्वांटम फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत 10 वर्षों में 1 अरब यूरो का निवेश किया है। दोस्तों, भारत ने भी 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 6000 करोड़ से ज़्यादा का बजट क्वांटम रिसर्च के लिए आवंटित किया है। यह क्वांटम रेस अब सिर्फ तकनीक की नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक शक्ति की भी लड़ाई है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग के असली उपयोग। सबसे पहला, दवाइयों की खोज। क्वांटम कंप्यूटर किसी अणु की सटीक क्वांटम मैकेनिकल संरचना का अनुकरण कर सकता है। इसका मतलब है कैंसर, अल्जाइमर्स और HIV जैसी बीमारियों की दवाएं तेजी से खोजी जा सकती हैं। क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा। एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर शोर्स एल्गोरिदम का उपयोग करके आज की इनक्रिप्शन तोड़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विकसित करने में जुटी है। NIST ने भी 2022 और 2024 में क्वांटम रेजिस्टेंस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स जारी किए। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स वायुमंडल, महासागरों और पारिस्थितिक तंत्र के क्वांटम लेवल इंटरेक्शन को मॉडल कर सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन की बेहतर भविष्यवाणी संभव होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, क्वांटम मशीन लर्निंग AI को कई गुना तेज और ज़्यादा सटीक बना सकती है। और एक बात और, फाइनेंशियल साइमुलेशन, जोखिम का आकलन, पोर्टफोलियो अनुकूलन और बाजार की भविष्यवाणी सब तेज और बेहद सटीक होने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम सच्चाई की बात करते हैं। दोस्तों, डेकोरेंस यानी क्यूबिट्स बेहद संवेदनशील होते हैं। थोड़ी सी भी बाहरी गड़बड़ी उन्हें नष्ट कर देती है। एरर कलेक्शन। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी बहुत अधिक एरर कर रहे हैं। IBM का अनुमान है कि एक व्यवहारिक काम के लिए लाखों फिजिकल क्यूबिट्स की ज़रूरत होगी, जिनका तापमान 273 डिग्री सेल्सियस पर रखना बेहद आवश्यक है। प्रोग्रामिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए पूरी तरह नई सोच और नए एल्गोरिदम चाहिए। आज के क्वांटम कंप्यूटर्स नॉइजी,
इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम या NISQ कहलाते हैं। ये शक्तिशाली हैं, लेकिन अभी तक सीमित उपयोग के लिए ही ये उपलब्ध है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 के दशक तक हम फॉल्ट टॉलरेंस क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंच सकते हैं। IBM का लक्ष्य है 2033 तक 1 लाख क्यूबिट्स का क्वांटम सिस्टम बनाना है। गूगल का लक्ष्य है 2029 तक एक ऐसा कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर बने जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सके। सोचिए, अगर ऐसा कंप्यूटर सच में हमारे पास आ जाए तो क्या होगा। नई दवाइयाँ, साफ ऊर्जा, बेहतर AI और शायद ऐसे जवाब जो अभी तक मनुष्यता को मिले ही नहीं हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक नई भाषा है, प्रकृति की भाषा, वो भाषा जिसमें ब्रह्मांड खुद सोचता है। 1980 में रिचर्ड फेमैन ने पहली बार सुझाया कि क्वांटम फिजिक्स को साइमुलेट करने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। 40 साल बाद हम उस सपने को साकार कर पा रहे हैं। ये सफ़र अभी लंबा है दोस्तों, लेकिन हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से ही तो शुरू होती है, और शायद वो कदम पहले ही उठाया जा चुका है। आज के क्वांटम पायनियर्स गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, चाइना के वैज्ञानिक, भारतीय शोधकर्ता सब मिलकर इतिहास लिख रहे हैं दोस्तों, और आने वाली पीढ़ी, जिसमें शायद आप भी हों, इस क्रांति का हिस्सा बनेगी। तो क्या आप तैयार हैं? जय श्री कृष्ण।